सोनी पिक्चर्स में 2 सीरीज कंप्लीट करने के बाद मार्वल का सबसे पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर स्पाइडरमैन 2016 में फाइनली मार्वल स्टूडियोज के पास आ गया था। और जब हमने उसे सिविल वॉर में पहली बार देखा तो तभी हमें अंदाज़ा हो गया था कि मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन के कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद से अब तक स्पाइडरमैन हमें एमसीयू की 5 मूवीज़ में दिख चुका है, तो इन्हीं 5 मूवीज़ में से हम उसके 10 बेस्ट मोमेंट्स को रैंक करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। I'm taking you to field trip. Don't tell Aunt May. All right, Spider-Man. एमसीयू के पीटर पार्कर का इंट्रोडक्शन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हुआ था। यहाँ उसकी एंट्री एमसीयू के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर टोनी स्टार्क के साथ करवाई गई। यूट्यूब पे स्पाइडरमैन की हीरोइक वीडियोस देखने के बाद टोनी उसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए उसके पास जाता है। ये इंट्रोडक्शन सीन बहुत अच्छे से प्लान किया गया था, जिससे ऑडियंस पहली बार में ही एमसीयू के स्पाइडरमैन से कनेक्ट हो पाए। और इसके अलावा इस सीन में टोनी स्टार्क मौजूद था, तो इस मोमेंट को इंटरेस्टिंग तो होना ही था। यहाँ से एक रिलेशनशिप शुरू हुई, जिसकी वजह से हमें एमसीयू में और भी यादगार मोमेंट्स देखने को मिले। He must be Peter. ये स्पाइडरमैन होमकमिंग का सबसे टेंस सीन था। जब पीटर लिस को उसके घर पे लेने जाता है, तब उसे पता चलता है कि जिससे वो इतने दिनों से लड़ रहा था वो उसकी क्रश का फादर है। इसके बाद एड्रियन टूम्स भी समझ गया कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और उसके बाद उसने पीटर को धमकी देते हुए उसके काम से दूर रहने को कहा। इस सीन में पीटर के फेस पे डर साफ नजर आ रहा था, और ऑडियंस भी इस अचानक मिले शॉक से हैरान थी। You ready? Yeah? You're gonna love this. पीटर पार्कर के बेस्ट मोमेंट्स की बात हो रही है, और उसमें उसकी और एमजे की रिलेशनशिप की बात ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। एमजे पीटर को शुरू से पसंद करती थी, बट पीटर हमेशा लिस के पीछे लगा रहता था। ये मोमेंट हमें देखने को मिला फार फ्रॉम होम में, क्योंकि उस मूवी में पीटर एमजे के सामने अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। इसके बाद इस मूवी के क्लाइमैक्स में हमें ये सीन देखने को मिलता है, जहां पीटर एमजे को ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन स्टाइल में डेट पे ले जाता है। Magic! More magic! Magic with a kick! Magic with a... टाइटन पे हुई थेनोस फाइट वाला सीन इन्फिनिटी वॉर के बेस्ट सीन्स में से एक था। यहाँ एमसीयू के इतने पावरफुल कैरेक्टर्स थेनोस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तब वहीं स्पाइडरमैन को भी अपना दम दिखाने का मौका मिला। इस सीन में स्पाइडरमैन का डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स की हेल्प से थेनोस को टीज करना वाकई में एक आइकॉनिक मोमेंट था। इसके अलावा इसी सीन में स्पाइडरमैन के कुछ जबरदस्त मूव्स भी हमें देखने को मिले। All right, I've run out of patience. On to Ruse! ये मोमेंट इतना कूल था कि फिल्म मेकर्स ने इसे बार बार इस मूवी के ट्रेलर्स में हाईलाइट किया था। इस सीन में स्पाइडरमैन पहली बार एमसीयू में खुद को रिवील करता है, और पहली बार में ही वो अपनी इस एंट्री से सभी एमसीयू फैंस के होश उड़ा देता है। क्योंकि 2016 से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन हम स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन मूवी में एवेंजर्स के साथ लड़ते हुए देख पाएंगे। लेकिन केविन फाइगी की परफेक्ट प्लानिंग और रूसो ब्रदर्स के अमेजिंग डायरेक्शन ने इस चीज को भी पॉसिबल बना दिया। You're an Avenger now. एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनना किसी भी मार्वल कैरेक्टर के लिए प्राउड की बात है, और पीटर पार्कर शुरू से ही एक अवेंजर बनना चाहता था। उसकी ड्रीम पूरी हुई इन्फिनिटी वॉर में, जब टोनी उसकी स्किल्स और उसकी बातों से इम्प्रेस होकर उसे अवेंजर बना देता है। स्पाइडरमैन और उसके फैंस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि यहीं से एमसीयू में पीटर पार्कर के लिए एक अलग ही वैल्यू बन गई थी। Anything that he does all the time? What are you doing? टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर की जोड़ी एमसीयू के बेस्ट डुओज में से एक है। जब भी ये दोनों स्क्रीन पे एक साथ आते हैं, तब इनके बीच हुई इंटरेक्शन देखने में फैंस को काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि टोनी स्टार्क पीटर पार्कर का मेंटर है, और उसी ने उसको एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन स्पाइडरमैन होमकमिंग में इनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं थी, और जब पीटर ने पहली बार टोनी को हक करने की कोशिश की थी, तब टोनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इनकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती गई और एंड गेम में हमें इन दोनों के बीच एक इमोशनल हग देखने को मिला। ये सीन दिखाता है कि टोनी स्टार्क पीटर के कितना क्लोज आ गया था और सब जानते हैं कि उसी की वजह से टोनी ने टाइम हीस्ट में अवेंजर्स का साथ दिया ताकि वो पीटर को वापस ला सके। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का स्नैप एक ऐसा सीन था जिसके बारे में फैंस को कोई अंदाजा नहीं था। इस सीन में फैंस के फेवरेट हीरोज एक एक करके धूल बन रहे थे। वहीं पीटर को अपनी स्पाइडर सेंस की वजह से पता चल गया था कि उसके साथ भी यही होने वाला है, इसलिए उसके धूल बनने से पहले हमें उसका ये इमोशनल सीन देखने को मिला जहां उसने टोनी स्टार्क से कहा कि वो मरना नहीं चाहता। उसका ये फाइनल मैसेज बहुत ज़्यादा इमोशनल था और इसी ने टोनी स्टार्क को इंस्पायर किया एंड गेम में। वैसे तो स्पाइडरमैन की पिछली मूवीज में भी बहुत अच्छे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन फार फ्रॉम होम के इस फाइट सीन का एक अलग ही लेवल है। इस फाइट में मिस्टीरियो से जीतने के लिए पीटर ने अपने स्पाइडर सेंस का यूज किया क्योंकि वो किसी भी ड्रोन को देख नहीं पा रहा था और इसके लिए उसे अपनी सेंस का ही यूज करना था। ये मोमेंट जबरदस्त एक्शन से भरा था और यहाँ पीटर को उसकी असली एबिलिटी दिखाने का मौका भी मिला। द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 33 मार्वल हिस्ट्री की एक आइकॉनिक कॉमिक बुक थी। उसमें ट्रैप्ड हो चुके स्पाइडरमैन को खुद की स्ट्रेंथ से आज़ाद होते हुए दिखाया गया था और स्पाइडरमैन होमकमिंग में इसी सीन को बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया गया है। यहाँ वल्चर उसे बहुत हैवी मलबे के नीचे फंसा देता है। पीटर का ये वहम था कि वो टोनी के बनाए हुए सूट के बिना कुछ भी नहीं है, पर यहाँ वो अपने इस वहम को ख़त्म करके अपनी असली पावर का यूज़ करके खुद को बाहर निकालता है। और पीटर की स्ट्रेंथ वाले ऐसे और भी सीन्स हम स्पाइडरमैन की पिछली मूवीज़ में भी देख चुके हैं। सो गाइज, आज की वीडियो बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में अपना फेवरेट सीन ज़रूर बताएं और साथ ही जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।